मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए एक बहुत ही अहम मौजू पर। बल्कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे पढ़ते हैं या आपके परिवार में से कुछ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कैरियर गाइडेंस के बारे में, आज हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि आप अपने बच्चों को कौन कौन से फील्ड में भेज सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम हो जाता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। डियर स्टूडेंट्स, जब बच्चा हाई स्कूल कर लेता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अब कौन सा फील्ड चूज़ करें और किधर जाएं। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें कामयाबी के इम्कानात और चांसेस ज़्यादा हैं, और कौन सा कोर्स है जिसको करके हम अपनी ज़िंदगी एक बाइज़्ज़त और अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। आज हम बात करेंगे शुरू से, यानी आफ्टर 10th आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12th आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अभी बीए के स्टूडेंट हैं या आपने बीए कर लिया है तो आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, और अगर आपने एमए कर लिया है तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट पे, सारे विषयों पे हम बात करेंगे। और आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी बातें इससे मिलने वाली हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कक्षा 10 अगर आपने पास कर ली है या अब की बार आप कक्षा 10 में हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं और आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी हाई स्कूल पास किया है तो आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 11th में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप जल्दी ही चाहते हैं कि मैं जल्दी ही कमाना शुरू कर दूं, तो आप उसके बाद एक शॉर्ट टर्म कोर्स ITI जो 2 साल का कोर्स होता है उसको भी कर सकते हैं। और अगर आप ITI भी नहीं करना चाहते तो आप पॉलिटेक्निक या फिर आप डी फार्मा यानी एक डिप्लोमा होता है फार्मेसी में, उसको भी कर सकते हैं, जिससे आप मेडिकल वगैरह खोल सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल के बाद आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बहुत सारी जॉब्स हैं जो हाई स्कूल के बाद आप कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हाई स्कूल करने के बाद का आपका जो वक्त होता है सब्जेक्ट को चूज़ करने का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि अब फ्यूचर में आपको किधर जाना है और कौन सी लाइन आपको पकड़नी है। आप यहीं पे डिसाइड करते हैं कि आप अपने फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या टीचर बनेंगे, या फिर क्यों और कौन सा वो फील्ड होगा जिसको आप चूज़ करना चाहेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी अभी कक्षा 10 की है या आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ सोच करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ज़रिए से लिया गया एक अच्छा डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छी जगह पहुँचा सकता है, और आपके ज़रिए से लिया गया एक गलत फैसला, गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरे हालात में पहुँचा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने फैसला कर लिया है कि मुझे हाई स्कूल के बाद 11वीं कक्षा में एडमिशन लेना है तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। बेसिकली आपको 3 साइड देखने को मिलती हैं। 11th क्लास में सबसे पहले आप साइंस को चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप आर्ट में भी जा सकते हैं या फिर आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे साइंस को चूज़ करते हैं और देखने में यह आता है कि बच्चों की साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती, उनकी बेसिक नॉलेज भी उनको नहीं होती, लेकिन वो अपने दोस्तों के कहने से या फिर घर वालों के कहने से इस साइड को ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत पछताते हैं और इसको कवर नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं और आप मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं और इनको कवर कर सकते हैं तो ही आप साइंस सब्जेक्ट लीजिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले साइंस की। अगर आप 11वीं कक्षा में साइंस लेते हैं तो फिर आप 2 साइड आपके लिए खुली रहती है और 2 रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। साइंस में 2 चीज़ें आती हैं, या तो आप मैथ लेंगे या फिर आप बायोलॉजी लेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप मैथ की पढ़ाई करते हैं तो आप उसके ज़रिए से इंजीनियर बन सकते हैं। मीन्स आपको 11वीं और 12वीं कक्षा मैथ से ही अपनी कंप्लीट करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैथ ही उसमें आपका सब्जेक्ट होगा, बल्कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो मेन सब्जेक्ट आपके रहेंगे, और उसी के बेस पर आप इंजीनियरिंग लाइन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बायोलॉजी को चूज़ करते हैं, चुनते हैं, तो ये डॉक्टरी लाइन में आपकी जाती है।
और इसके साथ आपको मैथ नहीं मिलता, बल्कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट ये आपको मेन मिलते हैं और यही आपका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी साइंस की बात। अब बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं, जिनको हम आर्ट के सब्जेक्ट बोलते हैं, उनके बारे में। अगर आप आर्ट के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, अगर आप ये वाले सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और इनमें आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो आप आर्ट साइड को चूज़ कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि आर्ट साइड कोई बेकार साइड है, बल्कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं और आप इसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं। उसके बाद नंबर आता है कॉमर्स का। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में आपकी रुचि है, तो फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज भी आपको मिल जाती हैं और मिल सकती हैं अगर आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 11वीं कक्षा की बात की। मतलब ये कि आप जो 11वीं कक्षा में सब्जेक्ट लेते हैं, आपको दोनों साल में फिर वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों सालों में आपको सेम ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने 12वीं कक्षा पास की है और आप 12वीं कक्षा के बाद सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, तो फ्रेंड्स, अब भी आपके सामने कई सारे ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। आप साइंस ग्रुप में जा सकते हैं, आप आर्ट ग्रुप में जा सकते हैं, इसी तरह आप कॉमर्स ग्रुप में भी जा सकते हैं और फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 साल का BLED होता है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए 1 बाय 1 सभी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 12th के बाद साइंस साइड में जाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप मैथ लेंगे या फिर आप बायोलॉजी चूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 12th के बाद मैथ लेना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारे कोर्सेज में ऑप्शंस रहते हैं। आप बीटेक कर सकते हैं जो 4 साल का कोर्स होता है, आप BSc भी कर सकते हैं जो 3 साल का कोर्स होता है, आप BCA भी कर सकते हैं और आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसी तरह आप BLED जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल का, वो भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ बहुत सारी जॉब्स 12th बेस पे निकलती हैं, तो आप 12th के आधार पर 12th के बेस पे जॉब में भी जा सकते हैं। अब इसी तरह अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी था, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जिनमें आप B फार्मा एक कोर्स होता है 4 साल का, जो डिग्री होती है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप 2 साल का एक डिप्लोमा D फार्मा होता है वो कर सकते हैं। सरकारी जॉब भी इसमें निकलती है और आप अपना मेडिकल भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप BSc करना चाहें तो फिर आप BSc भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, CBZ मिल जाता है आपको, बॉटनी, जूलॉजी, और इसी तरह आपके पास केमिस्ट्री, मैथ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं और आप 4 साल का BLED कोर्स करना चाहते हैं, तो आप टीचर भी बन सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम आर्ट साइड की। अगर आपके पास कक्षा 12 में आर्ट के सब्जेक्ट थे, तो अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी थी वो थी बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि आप BA कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और रहता है BA LLB। ये 4 साल का आपका कोर्स है, अगर आप चाहें तो आफ्टर 12th ये कोर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद एक कोर्स और है BLED, जो 4 साल का कोर्स होता है। ये आपको टीचर बना देता है, टीचिंग लाइन में आपको लेके जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, 12th बेस पर आप जॉब भी करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं जो 12th बेस पर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो वैकेंसीज कांस्टेबल और इस तरह की कई और सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो वो 12th बेस पर ही आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम कॉमर्स बैकग्राउंड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप 12th के बाद BCom कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप BBA भी कर सकते हैं, आप BCom कर सकते हैं और आप CA कर सकते हैं। और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप BLED यानी 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसको करके आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो BLED है वो सभी आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप आफ्टर 12th यानी कि 12वीं के फ़ौरन बाद आप टीचिंग लाइन में जाने के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 साल का होता है, जिसको हम BLED के नाम से जानते हैं, वो कर सकते हैं और आप टीचर बन सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने बीए या बीएससी कर लिया है, तो अब आप क्या करें, उसके बाद आपके पास कौन कौन से और ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं तो साइंस की बात करते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन अपना साइंस से कंप्लीट किया है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। फ्रेंड्स, आप एमएससी कर सकते हैं जो 2 साल का होता है। आपके पास एमए में जाने की भी अपॉर्चुनिटी रहती है। आप 2 साल का कोर्स एमए भी कर सकते हैं, आप बीएड भी कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और आप फिर डीएलएड भी कर सकते हैं जो आपको कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनाता है। इसके बाद बहुत सारे डिप्लोमाज और होते हैं जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसके बाद बहुत सारी जॉब्स भी निकलती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर होती हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप आर्ट के बैकग्राउंड से आते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। बात कर लेते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमए भी कर सकते हैं, और आप बीएड में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप डीएलएड कर सकते हैं, या फिर आप एलएलबी जो एक लॉ का कोर्स होता है वकील बनने का, वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे डिप्लोमास भी होते हैं जो आप कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आप जॉब में भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो फिर आप ग्रेजुएशन के बाद एमकॉम कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, एमबीए भी आपके पास ऑप्शन है। आप बीएड में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप डीएलएड भी कर सकते हैं, और आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और आप कॉमर्स में अगर आपके पास ग्रेजुएशन था, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास कॉमर्स था, तो आप इसके बेस पर बहुत सारी जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं जो टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर आप ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग कोर्स कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ समझने की बात यह है कि आप बीएड करें या डीएलएड करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, आप प्राइमरी लेवल पर अपना टीचिंग प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो कोर्स होगा वो होगा डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। और डीएलएड करने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो विदाउट एंट्रेंस भी आपको डीएलएड करा देते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए, आप उसी यूनिवर्सिटी से डीएलएड करिए जो वैलिड हो। बात करते हैं बीएड की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप बीएड भी कर सकते हैं। अब ये बीएड क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। और इनके साथ साथ ही आपको यूटेट या सीटेट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप टीचर बन सकते हैं। अब यूटेट क्या होता है? यूटेट एक्चुअल में टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। और सीटेट होता है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप बीएड या डीएलएड के बाद यूटेट या सीटेट क्वालिफाई करके टीचर बन सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह कर लिया है तो अब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यदि आप उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप ये वाले कोर्स कर सकते हैं। आपके पास पीएचडी करने का चांस रहता है, और पीएचडी करने के बाद आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी तरह आप एमफिल कर सकते हैं। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे स्टेट और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ से एमफिल को ख़त्म कर दिया है, वो डायरेक्ट पीएचडी कराती हैं। उसके बाद एक टेस्ट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम नेट के नाम से जानते हैं। आप इसको क्वालिफाई करके भी डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और कोर्स आता है एमएड यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये कोर्स भी आपको एक बहुत अच्छी जॉब दिला सकता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अब दोस्तों एक बात याद रखने की है कि अगर आप पीएचडी, एमफिल या नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं तो ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी जानना होगी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी में, एमए में या एमएससी में आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 55% होने चाहिए। अगर आपके पास 55% अंक नहीं है तो आप फिर नेट, पीएचडी वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा।
और अगर आप अपने कैरियर के बारे में फ़िक्रमंद हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको अब कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 9045773735। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चे को या खुद अभी तक आपने 10th नहीं किया है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठे 10th कर सकते हैं, 12th भी कर सकते हैं, BA MA BSc MSc जो भी कोर्स आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं सारे के सारे आप घर बैठे बिना स्कूल जाए कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कोई भी कोर्स करने में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।